7 मई को लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज जिला कांग्रेस ने अपने कांग्रेस के बड़े लीडरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री राकेश सिंह चतुर्वेदी, गोहद के विधायक के अलावा कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, मनोज देपुरिया सहित कई बड़े कांग्रेस नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सबसे पहले अपनी बात प्रत्याशी बरैया ने रखी। उन्होंने जिला प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए और एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारियों पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी संबोधित किया। उन्होंने लाहौर के कई मतदान केंद्रों पर मतदान में पक्षपात करने का भी आरोप लगाया और राकेश चौधरी ने भी अपनी बात रखी। फूल सिंह बरैया क्या बोले, सबसे पहले वो सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय हमारे जयपुर विधायक जी बैठे हैं और मैं आपके बीच में जो भिंड में वोटिंग वाले दिन जो तांडव किया गया है, जिस तरह से भिंड को लूटा गया है, उसकी कुछ झलकियाँ आपके बीच में मैं पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भिंड को लुटवाया है उसके कर्णधार अमित शाह जी खुद ही है, क्योंकि अमित शाह जी आए थे और ये बोल करके गए थे कि जो जीतेगा उसको मंत्री बनाएंगे और जो हारेगा उसको मंत्री से विधायक बनाएंगे। कोई इतना बड़ा नेता अगर ये कह दे कि तू कत्ल कर दे एक, मैं तुझे 10 मकान बना के दूंगा, तो वो तो 10 कत्ल कर देगा। तो ये प्रोत्साहन मिला था अमित शाह जी से। तो मोदी जी खुद चाहते हैं देश में कि देश में डेमोक्रेसी नहीं रहे, देश डेमोक्रेसी विहीन हो जाए, यहाँ कानून व्यवस्था ख़त्म हो जाए, ये सब चाहते हैं। वहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो लोगों को कुछ लालची किस्म के लोग हर पार्टी में होते हैं, तो उनकी पार्टी में कुछ लालची लोग थे कि किसी का मंत्री पद ना चला जाए और किसी को मंत्री पद मिल जाए, तो उन्होंने अपने स्टाफ को, खास करके इसमें महती भूमिका कही जाए कि वोट को लूटने का जो तरीका है, पैटर्न है, वो थानेदार, थानों के प्रभारी और एसडीएम और एसडीओपी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए उसमें। तो जो थाना प्रभारी है वो थाने में घुसता है एक गुंडे की स्टाइल में, और उसमें से दूसरी पार्टियों के एजेंट को पकड़ करके कहता है कि तेरे ऊपर मुकदमा लगा है, तू चल, गाड़ी में बैठा के थाने भेजता है। और वो थानेदार कुंडी बंद करके अंदर से अपने कुछ जो मैनेज लोग हैं उनसे कहता है कि तुम जितने बटन दबा सकते हो दबाओ, और वहाँ छोड़ देता है। वहाँ से वो भग जाता है, फिर वहाँ छोड़ जाता है अपने बच्चों को, पिल्लों को कहना चाहिए, जो पिल्ले हैं, छोड़ जाता है, फिर दूसरे पोलिंग पर चला जाता है। तो ऐसा तांडव, ये महगांव की बात है, ये लाहौर की बात है, ये अटेर की बात है, ये भिंड की बात है, ये गोहद की बात है, ये सभी पूरे ज़िले की बात है। तो इस तरह का तांडव जब चलता रहा, हालांकि भिंड में एक और बड़ा कैरेक्टर है जिसको हमें लोगों को समझना चाहिए। आप समझेंगे, आपसे उम्मीद है तो देश बचेगा, आप भी नहीं समझेंगे तो देश पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ का जो अधिकारी है, उदाहरण के लिए जैसे इस काम को लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए एसपी है, या यहाँ का कोई कलेक्टर है या और बड़ा अधिकारी है, तो थानेदारों का एसपी और थानेदारों के बीच में बहुत दूरी है। थानेदारों को यहाँ नेता डायरेक्ट लाते हैं तो वो नेता की मानते हैं, वो एसपी और यहाँ कलेक्टर और उनकी नहीं मानते हैं। तो वो थानेदार ने एक भी बार ये नहीं, मैंने उससे कई बार कहा कि भाई अपने एसपी की तो मानो, वो तुम्हारा बॉस है। उसने एक भी बार एसपी की नहीं माना। लगातार उसने अपने जिसके लिए बूथ कैप्चरिंग कर रहा था उसी के इशारे पर चला। जैसे बंदर नाचता है नहीं, ऐसे ही वो नाचता रहा, और उसे इनाम भी मिलेगी, क्योंकि जब वो जीतेगा
वो मंत्री बनेगा या जो छोटा मंत्री है बड़ा बनेगा, तो हो सकता है कि ये काम भी हो जाए। तो उन्होंने लोकतंत्र की छाती में भाला घुसेड़ा है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना आवश्यक है। क्योंकि आपका योगदान अगर नहीं हुआ तो कोई ये नहीं कह पाएगा कि देश को अब कौन बचाएगा। ये बहुत बड़ा पिलर है हमारा मीडिया के ऊपर दुनिया को अभी भी उम्मीद है, भले ही कुछ भी हो गया हो। तो मैं ये कहूँगा कि नाम बार भी अगर जांच कराई जाए, हमने जांच के लिए कहा है, हमने कोई वैसे ही आरोप नहीं लगा दिया कि भाई फला आदमी ने ये किया, फला ने ये किया है। उनके सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, उसमें वो जांच कराएं कि उनके लड़के बच्चे, उनके लोग, थानेदार, थाना प्रभारी, एसडीओपी, एसडीएम बार बार आते जाते रहे हैं, बार बार घुस रहे हैं। एसडीएम का ऐसा क्या काम है, थाना प्रभारी का ऐसा क्या काम है पोलिंग में जो बार बार घुस रहा है? क्या मशीन खराब हो गई है तो बार बार ठीक करने के लिए जा रहा है क्या वो? तो इस प्रकार के तमाम किलू ऐसे हैं। अगर प्रशासन शासन चाहे तो इनको पकड़ा जा सकता है, और एक बार पकड़ करके इनको सज़ा मिल गई, किसी की नौकरी चली गई या किसी को सज़ा मिल गई, किसी को जेल हो गई, तो लोकतंत्र बचने के आसार यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और मैं इसलिए आपके बीच में यही नहीं, हमने कलेक्टर साहब को जो आरओ है उनको भी हमने लिख करके दिया है कि ये आपके ज़िले में आपके होते हुए, आपके नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ है, इसको आप रीपोल कराइए। रीपोल हालांकि बहुत बड़ा समाधान नहीं है, बहुत बड़ा समाधान तो ये है कि डेमोक्रेसी बचे, लेकिन फिर भी हमने टेम्परेरी इसके लिए कहा है कि रीपोल कराइए। वहाँ पर मैडम भी थी पर्यवेक्षक, उनको भी हमने कहा, तो हमने उनको कहा ऐसा लुटा है या भिंड में ऐसी लुटाई हुई है, तो उनको तो ऐसा आश्चर्य लगा। मैंने कहा आप गजनी गौरी को गालियाँ देते हैं, गजनी गौरी आपके देश को कितना लूट करके ले गया होगा, ये गजनी गौरी तो आपके हर विधानसभा में बैठे होंगे, और इससे बचाइए देश को। उस गजनी से तो हम बच जाएंगे, वो हमारा कुछ नहीं बाल बांका कर सकता, लेकिन ये गजनी गौरी अगर हमने नहीं रोक पाए तो हम अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए हमने उनसे भी कहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने इसका पूरा का पूरा दस्तावेज भेज दिया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश को भी हमने भेज दिया है, और हमने अभी आपको बुला करके आपके संज्ञान में ये बात इसलिए डाली है कि इसके ऊपर आप गंभीरता पूर्वक, इसके ऊपर आप देश को ऐसा मान करके, देश आप ही का है, इसमें कोई देश दूसरों का नहीं है, इसलिए नफरत करनी चाहिए किसी को। थानेदार, थाना प्रभारी इतनी नफरत कर रहा है, क्या लगता है कि थाना प्रभारी का देश नहीं है? क्या एसडीएम का देश नहीं है? क्या उनके गुंडों का देश नहीं है? जहाँ भी मिले हमारे कार्यकर्ता उन्होंने मारा, सर फोड़े और उन्होंने लाठियाँ मारी, एक की भी वहाँ पर एफआईआर नहीं हुई है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देश थानेदार का भी है, देश एसडीओपी का भी है, देश नेता का भी है। देश को बचाने के लिए हम लोग इसमें लगे। ये मेरा पॉजिटिव आपके बीच में स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पुरखों ने इस देश को बड़ी मुसीबतों से फांसी पर चढ़ करके हमने कुर्बानी दे करके देश को हासिल किया है, और हासिल करने में हज़ारों सालें लगी थी, और बर्बाद करने में इसको 1000 दिन भी नहीं लगेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, इसके ऊपर आप गौर करें और इस विषय को आप इस तरह तक पहुंचाएं कि पहले तो इसका रीपोल हो, और रीपोल हो करके कम से कम उनके जो मंसूबे हैं थाना प्रभारियों के, और मैं तो हालांकि ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, थाना प्रभारी तो ऐसा समझो आज कि इसके ऊपर वारंट भी अगर जारी कर दिया जाए तो डाकू शर्मा जाएगा, ये सबसे बड़ा डाकू, ऐसी भी कंडीशन है। तो इसीलिए इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि देश को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपकी महती भूमिका है, इसमें आप भाग लें, और भाग लेकर के एक बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। एक मिनट कौन से पोलिंग केंद्र है जिन पर रीपोल की मांग की है आपने? हमारे पास पोलिंग सेंटर है अलग अलग, करीब 75 हैं टोटल। मैंने आपको कहा जी 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 हाँ 77 पोलिंग इन्होंने लूटी है जी, और 77 पोलिंग लूटी हैं,
और विधानसभा वाइज हमने इसमें लिखा है, आपके प्रपत्र में लिखा भी है, सभी में लिखा। जो थाना प्रभारियों पे आपने आरोप लगाया है वो कौन कौन है, कुछ नाम सूचीबद्ध किए हैं क्या? देखिए, थाना प्रभारी, मैं तो ये कहूँगा कि थाना प्रभारी लगभग जहाँ जिसकी ज़रूरत थी वो सभी है। ऐसा कोई थाना प्रभारी हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है। यहाँ पर लूटना थी तो ये काम आ गया, यहाँ लूट। अब ये सबसे ज़्यादा जो तांडव मचाया, जिसके उसकी चर्चा रही, एक तो है वो रावतपुरा सरकार का कोमल कोई करके नाम है, कमलकांत दुबे जी, वो तो पागल ही हो गया था। और एक आशुतोष शर्मा महगांव का जी, वो तो शायद पागल, अभी 10-5 दिन और पागल रहेगा, अभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। उसके तो तार चाहे हिल गए हैं। ये क्यों हिल गए तार? कि उसने इतना मंत्री को जिताने की कोशिश की तो अभी मंत्री वहाँ से हारेगा, कम से कम 30,000 वोट। तो बाकी तार हिल गए उसकी, और उसके इतने बुरे तार लेने हुए हैं कि शायद वो, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से वो रिकवरी हो सके उसकी। और ऐसे भी जहाँ जहाँ गोरमी है तो गोरमी का आ गया, कोई जहाँ जहाँ लूट हुई वहाँ का आ गया, तो वो सब वहीं के लोकल के थानेदार हैं, वो सब हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते हम कि इसने अच्छा काम किया हो। एसडीएम प्रमुख रूप से कौन कौन? एसडीएम भी प्रमुख रूप से ये सभी के लाहर के भी एसडीएम है, यहाँ का भी एसडीएम है। महगांव का एसडीएम तो वास्तव में ही अभी भी उसको बैलेंस बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो गया था, उसने वो उसके दिमाग से जाने क्या निकल गई, एक लड़के से बोला हमारा एजेंट था, इसको हटाओ और एक काम करो, तुम यहाँ क्यों कर दबा रहे हो, ये जो मशीन है इसको ले चलो, घर दबाएंगे। तो लोग हंस पड़े कि जो कौन आ गया। तो फिर लोग बोलो, उन्हीं के अधिकारियों ने रोका दी, तू क्या कह रहा है। तो ये पोलिंग बूथ है हमारी, जो है 1-2 गिंगरखी है, एक हमारी है खिरिया थापक, पचैरा भी है, पचैरा भी राइट, पचैरा भी है, और एक हमारी इधर है महदौली, जो हाँ एक बरहद है। बरहद को तो उन्होंने पूरे डाल लिया, वो तो पूरे 2500 वोट उन्होंने एक लाइन में डाल दिए। हालांकि इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए घबराए हुए हैं कि उसके बावजूद भी हम महगांव विधानसभा को कम से कम 40,000 वोट से जीत रहे हैं अभी, इसके बावजूद भी। तो फिर भी मैं देखिए, हम भले जीते या हारे, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है, देश बचना चाहिए, देश की डेमोक्रेसी बचनी चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए, इसके हम पक्ष में हैं। आपने ये सारे आरोप लगाए, आपके पास वीडियो फुटेज वगैरह हैं इसके अवेलेबल? वीडियो फुटेज तो मेरे तुलना में सरकार पे ज़्यादा है। ये सीसीटीवी कैमरे तो आप लोगों ने कुछ सूचना का अधिकार वगैरह से मांगने की कोशिश की? नहीं, अभी हमने तो सिर्फ शिकायत की है, और शिकायत के बाद सबसे पहले आपके हम अदालत में आए। अब आपकी अदालत के बाद जाएंगे नहीं हम जगह जगह पर। फिर भी कुछ वीडियो हो अगर आप उपलब्ध कराना चाहते हो? वीडियो है, लेकिन अभी हम उसको प्रमाणित जब तक नहीं मानेंगे तब तक उनके सीसीटीवी कैमरे वाले नहीं आ जाएंगे। भाई साहब, इस प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे थे, फिर भी मतदान वाले दिन आपकी क्षेत्र में सक्रियता नहीं दिखी? नहीं, सक्रियता दिखने का कोई मतलब क्या होता है? ये तो सक्रियता नहीं होती तो ये क्यों बोल रहा होता मैं? सक्रियता नहीं होती तो जो बोल रहा होता मैं क्या? नहीं, ये सारे पोलिंग बूथों पर उदमबाजी जो आप आरोप लगा रहे हो, वो आपकी असक्रियता रही और पोलिंग बूथों पर अभी क्या हुआ, इसमें एक पॉइंट और भी है। अब इसमें क्या था कि जैसे उनने एक प्लानिंग किया हुआ था, मैं इतना नहीं, मतलब मेरे दिमाग में अभी भी नहीं है कि एक व्यक्ति संविधान की 3 बार शपथ लेता है। पर्चा भर रहा है, कलेक्टर के सामने शपथ ली है। नंबर 2 जब जीत करके विधानसभा में गया तब शपथ ली है। नंबर 3 जब मंत्री बना है तब शपथ ली है। 3 बार शपथ लेने के बाद व्यक्ति उसी संविधान को ध्वस्त कर रहा हो, क्या उससे क्या उम्मीद रखे? उसके 50 लड़के चल रहे हैं, कैसे? हथियार वाले। और हमारे तो एक साथी हैं, वो आए नहीं हैं, मुन्नालाल भास्कर जी, उनको तो उन्होंने गोली मार दी होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम उसको फिर लॉ एंड ऑर्डर को इतना भी नहीं बिगाड़ना चाहते कि कल को खून खराबा हो जाए। अब फूल सिंह बरैया बीच में आपके में कूद जाए, मतलब भीड़ में, और किसी ने कोई हमला कर दिया, मान लीजिए गोली मार दी, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा कि बच जाएगा? तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि किसकी है? ये भी तो मुझे भी देखना है कि नहीं देखना है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बहादुर हूँ कि कायर हूँ, इसका मतलब ये नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप देश के प्रति कैसा सोच रहे हैं। देश के प्रति पॉजिटिव सोच है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा तूल नहीं दिया। ये सारे काम मेरे सामने हुए हैं, सारे हमारे नेताओं के सामने हुए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसमें नहीं हुए, बराबर हुए, लगातार। धन्यवाद।
क्या वोटिंग के बाद में क्या तस्वीर सामने आ रही है आपके अनुसार, फूल सिंह बरैया के अनुसार? कैसी जीतने हारने की? हाँ। मैं जीतूंगा 1.5 लाख से, ये उदम नहीं करते तो 2.25 लाख से जीत रहा था। 75,000 वोट मेरे निपटा है जी। इन्होंने 75,000 वोट मेरे निपटा है। वैसे 2.25 से जीत रहा था, अब जीतूंगा मैं 1.50 जी। कम अब ज़्यादा का कोई चक्कर नहीं, गर्मी के कारण कम रह गया। दतिया में 60-62 होता है, भिंड में 50 ही रह जाता है, इसका कोई डिफरेंस? देखिए क्या होता है कि भिंड एक अभी भी हिंसक जगह बनी हुई है, ये समझिए महत्व को। भिंड में अगर थोड़ा भी खबर फैल गई कि यहाँ बूथ कैप्चर हो रही है, थोड़ी भी खबर फैल गई, ठीक है कि नहीं, और ये जो खबर फैली है तो जो लाइन में लगे हुए 100 लोग अपने आप भग जाते हैं। फिर दोबारा उनको हम जाते हैं बुलाने के लिए तो क्या कहते हैं मालूम है कि हम तो चलें, हम में से पता नहीं कौन सा मर के ना आ जाए। दतिया में उतना क्राइम नहीं है, तो दतिया में एक बार को भीड़ भग भी जाए और दोबारा हम हाथ जोड़ करके लाएंगे तो वो आ जाती है, बस इतना अंतर है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं। विधानसभा की तुलना में देखिए गर्मी भी ज़्यादा है और भिंड थोड़ा सा संपन्न क्षेत्र भी है, और संपन्न लोग ने धूप में कम निकलते हैं और मजदूर ज़्यादा निकलते हैं। दतिया में मजदूर ज़्यादा भी है, ठीक है कि ये भी एक कारण है। कारण कई होते हैं, कोई एक कारण से भी सारा निष्कर्ष नहीं निकल सकता। भिंड और दतिया दोनों जीत रहे हैं, दतिया बम्पर जीत रहे हैं आप? नहीं, दतिया से तो 50,000 से जीत के वैसे ही मैं आऊँगा जी। सवाल ही, दतिया तो बहुत नंबर बना ही है। दतिया मेरे को हराने को कोई बात ही नहीं, मैंने उसमें काम किया है, मैं लोगों के बीच में काम करता हूँ। अभी मैं काम करूँगा जीतने के बाद, आप सब मेरा वोट देंगे मुझे बुला करके, जी मैं आज लिख दूँ आपको, क्योंकि मैं काम करता हूँ नहीं आपका, और हृदय से करता हूँ, फर्जी नहीं करता, मैं नकली काम नहीं करता, कभी ध्यान रखना आप, फर्जी काम करता हूँ, पॉजिटिव लाइन पर चलता हूँ और पॉजिटिव ही बात करता हूँ। मैं आपके बीच में रहूँगा और आप मेरे मित्र बनेंगे और मेरे मित्र बन करके मुझे बुला के कहेंगे कि आपको जिताना जरूरी है। रिपोल कराने के लिए आपने जो आवेदन दिया है पर्यवेक्षक को, जी, कोई निर्धारित समय दिया गया है आपको? नहीं, अभी तो हमने उनको दिया है, तो उन्होंने कहा हम फोन में लिख लिया, विचार करके हम बताते हैं आपको। ये विचार करेंगे, बताएं। ये जो एसडीएम और थाना प्रभारी हैं, इनके विरुद्ध क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी हमारे पास अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैरामीटर के अनुसार जी अभी हमारे पास ये हमें गाइडलाइन नहीं है कि इसकी सज़ा इनकी क्या है। जी। अब ये तो सज़ा रिटर्निंग ऑफिसर तय करेंगे नहीं कि एसडीएम ने ये काम किया है तो इसकी सज़ा क्या है, तो वो सज़ा तय करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कहेंगे तो वो नकली हो, फर्जी होगी, वो हमें मालूम नहीं है कि क्या सज़ा होनी चाहिए। हो सकता है इसकी ऐसी सज़ा हो कि इसमें एक आध को फांसी हो जाए, लेकिन हमको तो मालूम नहीं है और हम कहते हैं फांसी कराओ तो वो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उसको हम लोग जी डॉक्टर साहब बताएंगे। अब चलो बात कर लेंगे। अरे एसपी इतना आसान, अब बताइए, वो कहता है हमारी परमिशन सरकारी काम से, कलेक्टर कौन होता है यहाँ? तो मैं देखो एसडीएम का ऑर्डर कलेक्टर कह रहे वो फाड़ के एक्टिव कार्यकर्ता थे, उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वहाँ वो है नहीं झगड़ा, आदमी झगड़ा कोई और कर रहा है, लेकिन उनके नाम गांव में बैठे थे, उनके नाम लिखाए गए। कई लोग हैं 2,500 की आबादी, वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, पूरे गांव से पूछ लो। हमने कहा जाके देख लो, चर्चा कर लो, लेकिन नहीं, उन पर 2-2 मुकदमे लग गए। और पूरे गांव में पक्ष विपक्ष होता है, भाजपा के लोग भी हैं, उनको गवाह, उन्होंने कहा हम बिल्कुल गवाह नहीं देंगे, तो दतिया जिले के अपने साले बहनों की गवाह बनाते हैं। उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक के कहने के बाद, आदेश के बाद, चुनाव के 3-4 दिन पहले ही घटना है, ताकि लोगों को भयभीत किया जाए। और उसके बाद तो पूरा फोर्स लेके जो हमारे एजेंट बनने वाले हैं खजूरी गाँव में, उनके घर में घुस के लाते मारी, बेइज्जत किया, लोग भागे प्राण बचा के। जो एजेंट थे, रातपुरा का थाना प्रभारी कमलकांत दुबे, इतना अभद्र, उसको कोई डर नौकरी का चिंता ही नहीं है। बोले अब तो गोविंद सिंह का राज चलेगा एजेंट से, वो चलेगा ही उनका जमाना, तुम्हें हम फौज भर देंगे मार के। जनपद अध्यक्ष का पति जो वोट डालने आता उसको पकड़ के घेर लिया, मोबाइल छुड़ा, रात को परेशान किया,
और बेइज्जत भी किया, सब कुछ किया। और उसने धर्मपुरा, बरेई, अखदेवा, खजूरी, इन सब आसपास के 8 पोलिंगों में सलमपुरा में होनी खड़े होके बूथ कैप्चर करा, एजेंटों को पकड़ लेगा। एजेंट गया, अंदर से एजेंट निकाले और गिरफ्तार कर ले गए। चलो तुम बूथ कैप्चर कर रहे थे, और उनको थाने में बंद कर दिया। शाम को 6 बजे के बाद छोड़ दिया। हमने कहा, बोले हमने पकड़ा ही नहीं है, हमने किसी को नहीं पकड़ा है। यही हालत लार का टीआई रविंद्र कुमार शर्मा ने की, यही हालत मछंड का चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह तोमर उसने किया। ये सब एग्रीमेंट करा के लिखा के आए थे, हमें यहाँ थाना प्रभारी बनाओगे, बड़ा बड़ा थाना दोगे। और दतिया लाल का जो टीआई है उसका तो फोटो हम आपको देख रहे हैं। इतना अभद्र धूर्त है कि उसने तो लेके कांग्रेस के नेताओं को झूठे केस लगा के टांगे लटक रहे हैं। 4 नेता हमारे पार्टी के थे, जिन पर कहीं कोई केस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, उनको कुर्सी पर हाथ पैर डाल के लटकाएगा ही। जिला पंचायत, जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष, उसको ऊपर टांग गया, उसके हमारे पास फोटो है, आपने देखे हो किसी लोगों ने? नहीं है तो भेज देंगे अभी। दतिया में किया था उसने, अब लाहौर में इसलिए लाया गया कि तुम यहाँ लोगों को प्रताड़ित करो, लेकिन वहाँ जो कुछ हुआ हुआ। लाहौर में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम जन आंदोलन करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक सब जगह रेत चल, रात को चोरी से रेत चलवाता है। अगर यहाँ सरकारी काम रुके हैं, इस कांग्रेस पार्टी के ठेकेदार ने इनकी नहीं आएगी। उन्होंने कहा रॉयल्टी लाए, एसडीएम के आदेश है, आदेश फाड़ दिया। कलेक्टर कौन होता है यहाँ करना? हार तो मुझे चल रहा है, लिखित आदेश की धज्जे उड़ा दी। तो ये सब इसलिए हुआ है तीनों जगह। और करीब 20 से 21 मतदान केंद्रों पर खुलेआम रिजल्ट आएगा, तब आप देख लेना। श्यामपुरा देख लेना, सिकरी देख लेना, भरा देख लेना, कैथा देख लेना। धर्मपुरा के जब मतदान केंद्र खुलेंगे तो उसमें करीब 80-90% या कहीं 87, कहीं 88% वोटिंग हुई है, एक तरफा वोटिंग है। और विधायक, स्थानीय विधायक कौन सा पावर है भाई? पोलिंग के अंदर जाके मिसाला एजेंट टीआई साहब इधर आइए, ये यहाँ बूथ कैप्चर कर रहा है, आगे एजेंट को पकड़ के बाहर निकाल दिया, बैठा के ले गए। ये तीनों ने नंगा नाच किया, तीनों ने। और हमारे क्षेत्र के कुछ निर्वाचन में ड्यूटी लगी थी, कई लोग मिले हमें, उन्होंने बताया कि तहसीलदार को क्या आया, उसने कहा कलेक्टर का आदेश है, पोलिंग बढ़ाई है। तो उन्हें कहाँ से बढ़ाएं? बोले फूल पर निशान लगवाओ, आप 100, 200, 300 वोट डालो। अब चूंकि वे खुल के कहते हैं तो उनकी नौकरी का खतरा है। हमें उन्होंने बताया, हमने कहा सच्चाई बोले साहब, बिल्कुल कसम खा के कह रहे हैं, हनुमान जी की आपके सामने खा जाएंगे कि हमसे कहा गया कि वोट, आप तो वोटिंग परसेंटेज कम है, इसको बढ़ाना है। कलेक्टर ने कहा नहीं है, अगर कम हो रहा है तो आप लोग डालो, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इस तरह के नंगा नाच जो हुआ है, अभी तक ऐसा हमने कभी देखा नहीं। अब विधायक सब पोलिंग कर रहा है, अंदर जा रहा है, किसने अधिकार दिया? वो प्रत्याशी था नहीं, इलेक्शन एजेंट था नहीं, कैसे जा रहा है? और उसका इतिहास तो विधानसभा में हमने सवाल लगाया था, उस पर करीब 22 केस चल रहे चले हैं, कुछ बरी हो गए, कुछ बहुत सफर से वापस हो, कुछ चल भी रहा है अभी। ये सारा खेल नहीं, इसलिए हमारा मांग है कि हम आज एसपी से भी बात कर रहे हैं जाके। कई लोगों के अभी हम आज बैठे हमारे उससे लाठियां से मारे गए, बिल्कुल इतने लाल पड़ गए, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उनके अभी 5-6 दिन हो गए, यहाँ से नीचे से ऊपर तक इतनी लाठियाँ दी हैं, सब दिख रही हैं। भाजपा के लोगों ने और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
जब फोन पहुँच गया साहब एजाई में इसका, तो उसके डर के मारे कार्रवाई नहीं हो रही। हमने तय किया है, हम एसपी से कहेंगे, लिख के भी देंगे, और नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से लाहौर की जनता की सुरक्षा करना, भिंड की जनता की, प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने के लिए अब हमारा जीवन पूरी तरह से समर्पित रहेगा। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा वहाँ हम जाएंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जितना हमें अत्याचार दमन अभी पिछले 2-3-4 महीनों में 3 महीनों में लाहौर में हुआ है, उतना प्रदेश में शायद नहीं हुआ। तो पहले शुरुआत वहाँ से होगी। पहले एसपी नहीं सुनाएंगे तो उनका कार्यालय बैठेंगे, धरना देंगे, घेराव करेंगे और गिरफ्तारियाँ भी देंगे। महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए सत्याग्रह हम करेंगे, जिसमें अगर जो भी परिणाम भोगना पड़े, लाठी गोली चलाए, पुलिस की गुंडागर्दी जब इतनी चरम सीमा पे है तो आगे पुलिस की अभी तो हो रही आम जनता पे, अब जो बैठे हुए विपक्षी दल के नेताओं पे भी होगी। जो मोदी कर रहे हैं वो पूरा मोदी के अनुसार उनके प्रतिशतों पर भिंड का जिला प्रशासन चल रहा है। मतदान के बारे में आज कांग्रेस के प्रत्याशी, जिला कांग्रेस कमेटी और हम सभी लोग इस पर प्रशासन के फेलुअर, पुलिस प्रशासन के फेलुअर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लिस्ट भिंड विधानसभा क्षेत्र की देख रहा हूँ, ये ना तो भिंड में पत्रकारों से छुपी है कई 2-3 चुनाव के बाद, और ना ही जिला प्रशासन से छुपी है। चाहे नोनाटा के पोलिंग स्टेशन हों, चाहे जनता विद्यालय के हों, चाहे रघुनाथ कॉलेज के हों, मैं समझता हूँ शायद दृष्टिहीन ही कोई व्यक्ति होगा जिसको पिछले 4 चुनाव से ये पोलिंग स्टेशंस के बारे में जानकारी नहीं है। अब दृष्टिहीन है कोई या जानबूझ कर नहीं देख रहा है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन प्रशासन को और चुनाव आयोग को, चुनाव पर्यवेक्षक को ये बातें मालूम थी कि ये पोलिंग वर्नेबल पोलिंग है, बहुत सेंसिटिव पोलिंग है। क्या इन पोलिंग पे प्रशासन ने कोई व्यवस्था की थी जहाँ पे ये फर्जी वोट डले, कैप्चरिंग हुई? क्या किसी पत्रकार ने हिम्मत दिखाई कि जहाँ पे लगातार 4 बार से ये पोलिंग कैप्चर हो रहे हैं, वहाँ पे प्रशासन की अव्यवस्था थी, वहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए और ज़बरदस्ती वोट डाले? ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक लोकतंत्र में आप अपने काम को नहीं करेंगे, नेता लोग अपने काम को कर रहे हैं लेकिन आप अपने, प्रशासन नहीं कर रहा है, प्रशासन उनका बंधुआ है, पुलिस प्रशासन उनका बंधुआ है। एसपी, टीआई, डीएसपी एज ए बीजेपी वर्कर वर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को निकाल रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को निकाल रहे हैं, और कलेक्टर मूक दर्शक बना देख रहा है। कलेक्टर को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि ये पोलिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे सेंसिटिव पोलिंग्स हैं, जहाँ पे हमेशा कैप्चर हो रहे हैं। पिछले 4 चुनाव के रिजल्ट देख लो आप, मध्य प्रदेश भिंड विधानसभा के, ये जो लिस्ट है पूरी वही लिस्ट है। तो क्या किसी ने इस बात के लिए इंगित किया, कलेक्टर को लिखा, किसी पेपर ने लिखा, किसी समाचार ने चलाया कि लगातार इतने वर्षों से ये नोनाटा के, यदुनाथ कॉलेज के, जनता स्कूल के ये कैप्चर किए जा रहे हैं? इसके पीछे प्रशासन ने क्या किया? मूल रूप से बात यह है कि भिंड के विधायक और चाहे कहीं के विधायक हों, उन्होंने इस चुनाव में जो काम लूट का किया जाता था वो लूट का इन लोगों ने काम किया है, लेकिन उनसे अफसोस नहीं है, वो तो पैबंद लूट के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जो दिक्कत है, जो आपत्ति है, वो जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, चुनाव आयोग से है, जिसको लगातार इन पोलिंगों पे जो लूट हो रही थी जिसको नहीं रोक पाई। और आपत्ति है पत्रकार बंधुओं से, जो ये सब होने के बाद वो लिख नहीं पाए कि इन पोलिंग पे लगातार इतने वर्षों से हो रही थी और फिर यही हुआ है। हमने तो लिखित में दिया हमारे प्रत्याशी ने कि भाई इन पोलिंग पे कार्रवाई की जाए, रिपोल किया जाए, समय पे आवेदन दिया है। क्या जवाबदारी आपकी और हमारी दोनों की मिलकी नहीं है? क्या हम ये नहीं लिख सकते थे, ये नहीं बता सकते थे कि ये पोलिंग लगातार इतने वर्षों से कैप्चर की जा रही है, यहाँ पे लगातार 70-80% वोट डाले जा रहे हैं? जवाबदारी श्रीमान जितनी हमारी है, जितनी मतदाता की है, और उतनी ही आपके बैठे हुए पद पे है। प्रशासन अगर शामिल हो जाएगा बीजेपी में तो कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी करना है, ना किसी पत्रकार को नौकरी करना है और ना मुझे नौकरी करना है प्रशासन की। इसलिए आपसे अनुरोध ये है कि दूध का दूध और पानी का पानी रहे, ताकि लोकतंत्र जीवित रहे। ये बात नहीं है कि ये लोकसभा का चुनाव है, उन्हें कही डुको मर गई कोई बात नहीं है, लेकिन जम लपके का डर है। हाँ, डुकरिया मरे को डर नहीं है।
हमारे विधानसभा में भिंड में नोनाटा छोड़ दो और एक हमारे मधुपुरा छोड़ दो, जाके अलावा कोई पोलिंग पे फर्जी वोट नहीं डाल पाए ना कुछ। लेकिन इस चुनाव में उनने फिर वही तांडव किया। क्या ये हमारी आपकी जवाबदारी नहीं है? हम लोग चिल्लाएं, कहें, जनता के साथ रहेंगे, जनता के लिए आंदोलन करेंगे। ऐसा नहीं है घरों में बैठ जाएंगे, जमीन पे उतरेंगे और जहां भी जुल्म होगा वो पूरी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हमारा विरोध में रहने का मतलब ही यही है कि हम मजलूम के साथ रहेंगे, जिन पे अत्याचार हो रहा है उनके साथ रहेंगे, किसी भी स्तर पर रहेंगे। लेकिन आपसे भी ये अनुरोध है कि जो हकीकत बयान है वो कम से कम करने की कोशिश करो। दृष्टिहीनता, दृष्टि का कुछ वो रहे, दोष रहे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अपना काम विधिवत रूप से करें। धन्यवाद। एविडेंस तो दिखाओ, एविडेंस एक भी नहीं, सारे लोग आरोप कौन सा एविडेंस बताइए? एविडेंस एक भी नहीं दिखा रहे। अरे सुनिए, मुझसे जवाब सुनिए, उनसे नहीं सुन पाए आप। एक मिनट मुझे हम कह रहे सारे 75 पोलिंग केंद्रों का रिपोल के मांग है। एक आध पोलिंग के रिपोल तो हमें कुछ प्रूफ तो दिखाओ, कुछ क्या कौन सा एक सुन तो जवाब तो सुनिए आप। आपने इनसे भी प्रश्न किया, बरैया जी से, आपने मुझसे भी प्रश्न किया है। आपको ये मालूम है प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने सब जगह कैमरे लगाए थे? बिल्कुल लगाए। तो प्रूफ कहाँ मिलेगा? हमारा कहना है अरे प्रूफ कहाँ मिलेगा? मुझे के पास मिलेगा। मेरे कार्यकर्ता को अलाउ नहीं है वहाँ पे मोबाइल ले जाना। आप कानून सुनिए पहले, ठीक है, आप नियम सुनिए। वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं। ठीक है, आपने शासन के कैमरे लगे थे, क्या आपने पूछा कि जो शिकायत हो रही है उसके कैमरे दिखाइए? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये सारे आरोप आप लगा रहे हैं तो आपका भी तो दायित्व है। आपने मांगी जानकारी उनसे? हाँ, मैंने आज भी बात की है, तो मैंने जानकारी मांगी। चौधरी साहब, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, आप अभी कह रहे हैं कि 4 चुनाव में लगातार ऐसा होता आया है, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, आप भी प्रत्याशी रहे विधानसभा के, और 4 बार का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ऐसी पोलिंग बूथों के खिलाफ क्या आपने इलेक्शन कमीशन को लिखा? हर बार लिखा। चुनाव में लिखा? अरे भाई ये रिकॉर्डेड है, मैंने हर बार लिखा। विधानसभा के चुनाव में लिखा नहीं, लोकसभा चुनाव के पहले लिखा, विधानसभा के चुनाव के बाद लिखा, और ये ऑन रिकॉर्डेड है। नहीं, ये बर्नेबल है, ये सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव है। लोकसभा चुनाव कहाँ है वो मुझे? अरे मैंने लिखा है, मैंने लिखा है नहीं, लार के तब 8 पोलिंग है, 9 पहले ही से लिखा है। आपका तो प्रश्न उठा गया। अनुराग आपका आ गया है। भिंड की बात कर रहा हूँ, आपका आ गया था चुनाव से पहले। भिंड की बात कर रहा हूँ। नोनाटा और ये जनता को एक मिनट, आपका जवाब तो आ गया। पहले आप चलो, मीडिया टिका हुआ है आपकी बात। अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम? क्या